नमः। आज हम गीता के को पुनः पढ़ेंगे। गीता के 30वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। साक्षात हम विषय पे आते हैं। 30वां श्लोक है देहि नित्यमवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी कृष्ण जो हैं भगवान कृष्ण वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन के प्रति वक्तव्य दे रहे हैं। कह रहे हैं हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य का मतलब है जिसका वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तू जो शोक कर रहा है कि हमारे बंधु बांधव द्रोणाचार्य इत्यादि की मृत्यु हो जाएगी, तो ये शोक करने योग्य नहीं है। पुनः कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धा श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। पुनः कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता है। क्षत्रियों का कर्म ही होता है युद्ध करना, रक्षा करना, और तू युद्ध करने से, धर्म के लिए युद्ध करने से डरता है, ये शोभनीय नहीं है। भय न कर। पुनः कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमवावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कहते हैं हे पार्थ, सुखिना क्षत्रियाः पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध धर्म युद्ध में भाग्यवान लोग आते हैं, क्योंकि कर्णभार में बहुत अच्छा और वेणी संहारम में भी बहुत अच्छा श्लोक दिया है कि हतोपि लभते स्वर्गम। युद्ध में हतोपि लभते स्वर्गम, कर्ण कहते हैं जित्वा तो लभते यशः उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारणे। युद्ध में हतोपि लभते स्वर्गम, अगर युद्ध में कोई योद्धा मरता है तो वह स्वर्ग में जाता है। जित्वा तो लभते यशः, अगर वो जीत जाता है तो उसको यश की प्राप्ति होती है, सम्मान बढ़ता है उसका। उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारणे, युद्ध में निष्फलता नहीं होती है। आप जीतते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होती है, आपकी मृत्यु होती है तो आप स्वर्ग में जाते हैं। पुनः कहते हैं अथ चेतत्वमिं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। कह रहे हैं किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर आप पाप को प्राप्त होगा। यदि कोई योद्धा युद्ध नहीं करता है, युद्ध मैदान से भाग जाता है, तो पाप का भागी होता है। तो युद्ध कर। पुनः कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादितिरिच्यते। कहते हैं सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की भी कथन करेंगे। अगर तू युद्ध करता है तो तेरी कीर्ति लोग गुणगान करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने से ही बढ़कर है। अगर तू नहीं युद्ध करेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे, और इस बड़े लोगों के लिए ये अपमान मृत्यु तुल्य हो जाता है। अतः तुम युद्ध करो। पुनः कहते हैं कि भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा या सति लाघवम्। कहते हैं जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर, पहले बहुत अर्जुन तू बहुत सम्मानित है, तुझे लोग बहुत मानते हैं, जिसकी दृष्टि में तू सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, अब तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे हंसेंगे। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुम्हें डर करके भागे हुए मानेंगे, युद्ध से भाग गया है ऐसा कहेंगे, इसलिए तू युद्ध कर। पुनः कहते हैं अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवा हि भीताः
निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। जो तेरी वैरी हैं, दुष्ट तेरे शत्रु हैं, वो तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो नहीं कहने योग्य है वो भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। अतः तो युद्ध कर। अभी देखिए, मैंने अभी आपको एक श्लोक बताए थे, हतोपि लभते स्वर्गम। उससे के विषय में कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, युद्ध कर। अभी मैंने आपको बताया था हतोपि लभते स्वर्गम। इसी बात को लेकर के वहाँ कहा गया है हतोपि लभते स्वर्गम। यहाँ का हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरण युद्ध में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा मोक्षसे महीम, महीम प्रतिष्ठाम। अगर आप यहाँ जीतेंगे तो आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, यश को प्राप्त करेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे पृथ्वीराज, इस कारण हे अर्जुन, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, ऐसा कहते हैं। पुनः कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये सब बात कहते हैं। पुनः कहते हैं, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विषां शृणु बुद्ध्या युक्तो मयया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पुनः कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। यदि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी सी आप धर्म कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े पाप से आप मुक्ति पा सकते हैं। अतः हे अर्जुन, युद्ध कर। पुनः कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि ही एक ही होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचरने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती है, अनंत होती है। अतः हे अर्जुन, युद्ध कर। इस प्रकार से अभी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। आज हम इतना रखते हैं, पुनः कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।